हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फिर से आया हूँ आपके लिए विजय व्यक्तित्व पार्ट नंबर 8। श्रेष्ठ व्यवहार की श्रेष्ठ कला। कठोर शासक कौटिल्य ने व्यवहार कला के संबंध में ये कहा था कि मृदुभाषी का कोई शत्रु नहीं हो सकता। कृष्ण नीति लें अथवा विदुर नीति, महात्मा गांधी की नीति लें अथवा स्वामी कृष्णानंद के विचार, सभी के ग्रंथों में सुंदर व्यवहार कला के महत्व को रेखांकित किया गया है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक डेल कार्नेगी की विख्यात पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसका अनुवाद संतराम बीए ने लोक व्यवहार के रूप में किया है, मानव व्यवहार की सर्वोत्तम कृतियों में से एक है। आइए व्यवहार कला के विभिन्न सूत्रों पर चिंतन करें। नंबर 1, आत्मविश्वास एवं सुंदर आत्म प्रतिबिंबा। स्वयं का मूल्यांकन समझने वाला एवं अपने बारे में अच्छे विचार रखने वाला व्यक्ति ही दूसरों के संग समानता, सौंदर्य एवं स्नेह का व्यवहार ईमानदारी से कर सकता है। अपने गुणों पर ध्यान दें, नहीं कि अपनी कमियों पर। नंबर 2, प्रसन्नता। प्रसन्नचित्त व्यक्ति दूसरों में उत्साह पैदा करता है। हम वह हर व्यक्ति अच्छा लगता है जिसकी संगत में हमारा चेहरा खिला उठा है। झकी एवं शिकायती लोगों से सभी को परहेज होता है। एक मुस्कुराहट 10 नई मुस्कुराहटों को जन्म देती है। नंबर 3, व्यक्तियों में रुचि। हर व्यक्ति में कोई न कोई अनूठा गुण अवश्य होता है। हर व्यक्ति की कोई अनोखी पहचान अवश्य होती है। उसे जानें, सभी में सच्ची रुचि लें, शीघ्र ही प्राय अपने बन जाएंगे। अधिक से अधिक लोगों के नाम स्मरण रखें, उनके परिवार तथा व्यवसाय की जानकारी रखें। नंबर 4, उदारता का रुख। कमियां किसी में नहीं होती, किंतु उन्हीं ही क्यों देखें। कांच से निकलने वाला कोई भी खनिज शुद्ध नहीं होता, फिर भी हम उसे फेंकते नहीं, उसकी अशुद्धता को ही फेंकते हैं। मानव को भी उसके गुणों के संदर्भ में ही देखना चाहिए। नंबर 5, प्रशंसा का प्रभाव। लोगों को सकारात्मक दृष्टि से देखें तथा उनकी अच्छाइयाँ, उपलब्धियाँ का स्मरण दिलाएं। ऐसा होने पर वे कृतज्ञ रहेंगे आपके प्रति। प्रशंसा हृदय से करें, संक्षिप्त करें, बार बार करें, वे दूसरों के सामने करें। प्रेम का आधार प्रशंसा ही होता है। मृदुलता। मीठी वाणी बोले। मीठी वाणी अमृत का काम करती है, संबंधों को वह अमर बना देती है। हाँ, ये सच मन की वाणी हो। अशोक वाटिका में सीता हनुमान की मृदुल वाणी की प्रशंसा करती नहीं थकी। कृष्ण की मीठी एवं ओजस्वी वाणी ने अर्जुन में ओजस्विता उत्पन्न कर दी थी। शिष्टाचार। आयु, ज्ञान, अनुभव, संबंध एवं समय को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ शालीनता एवं शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए। ध्यान से सुने। लाओत्से का कहना है, सुनो तो ऐसा सुनो कि सारा शरीर ही कान बन जाए। बच्चे हो, पत्नी हो, पति हो, मित्र हो, सहकर्मी हो, सभी को यह सम्मान अवश्य दें कि उनकी बात ध्यान से सुने। सकारात्मक आलोचना। आलोचना कभी भी करें, स्पष्ट कारण देकर करें, संक्षिप्त में करें, अकेले में करें। आलोचना ऐसी करें कि इंसान में सुधार आए, न कि वे बिगड़े आप पर अथवा अपने पर। छोटी बातें छोटी ही रहने दें। आप भी छोटी छोटी बातों पर बुरा न माने, झटक दें। कोई नाराजगी हो तो छोटे लोग छोटी बात में उलझ जाते हैं, आप बड़े बने। 11, क्षमा करना सीखें। राम, कृष्ण, ईसा, मोहम्मद साहब, बुद्ध, महावीर तथा नानक में क्या एक समानता थी? वह समानता थी क्षमा करने की शक्ति। क्षमा करने वाले में ईश्वर के गुण आ जाते हैं। ईसा मसीह ने फांसी लगाते समय भी ईश्वर को यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, उन्हें क्षमा कर दो, जो ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उनके जिस शिष्य जुडास ने रोमन सैनिकों को अपने गुरु ईसा की पहचान करवा के धोखे से पकड़वाया था, वह भी वहीं खड़ा था भीड़ में। ईसा उसे भी माफ़ कर गया, किंतु जुडास आत्मगिलानी से भरा गया
तो उसने अपने घर जाकर आत्महत्या कर ली। मोहम्मद साहब जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते में एक मकान की छत से एक महिला उन पर रोज कूड़ा फेंकती थी, किंतु मोहम्मद साहब ने उसका कभी बुरा नहीं माना। एक दिन उस महिला ने उन पर कूड़ा नहीं फेंका। अचानक मोहम्मद साहब उस महिला के घर गए। वे बीमार थी। मोहम्मद साहब ने उससे पूछा, बहन क्या मैं तुम्हारी कोई सेवा कर सकता हूँ? कोई दुआ चाहिए? वह महिला रोने लगी करुणा के उस फरिश्ते को देखकर। जिस व्यक्ति पर वह रोज कूड़ा फेंकती थी वह आज मदद के लिए खड़ा था सामने। मानता इसे कहते हैं दोस्तों। नंबर 12, कृतज्ञता का भाव हर समय प्रकट करें। धन्यवाद कहते ही हम धन्य हो जाते हैं। प्रसन्नता का अनुपम गुण। लगभग 2 दशक पूर्व की बात है। अमेरिकी पत्रिका सेट रिव्यू संपादक नॉर्मन कंजिस को एक ऐसा रोग लग गया जिसे डॉक्टरों ने ऐसा करार दे दिया था। ये रोग था रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसका प्रभाव था नॉर्मन कंजिस की सारी हड्डियों का सिकुड़ना व जकड़ना। बेहद पीड़ा होती थी। कंजिस को वह कई बार निराश हो जाता था। अपनी ऐसी स्थिति पर एक नर्सिंग होम में उसे भर्ती किया गया। एक दिन कंजिस ने एक डॉक्टर मित्र ने चेतावनी दी, कंजिस याद रखो यह रोग कठिन है, किंतु यदि तुम चिंता करते रहोगे तो तुम्हारी मृत्यु अति शीघ्र हो जाएगी। तुम समझदार होते अपने आप को संभालो। डॉक्टर मित्र के चले जाने के पश्चात नॉर्मन कंजिस ने सोचा कि यदि चिंता करने से मृत्यु शीघ्र आ सकती है तो क्या प्रसन्न रहने से मृत्यु टल भी सकती है? क्यों ना प्रयोग किया जाए? कंजिस ने नर्सिंग होम में अपने प्राइवेट कमरे की नर्स से कहा, नर्स मैं अपने कमरे को बंद कर रहा हूँ, मैं जोर से हंसूंगा, तुम यह मत समझना कि मैं पागल हो गया हूँ। इस प्रकार का एक अनूठा प्रयोग प्रारंभ हुआ। नॉर्मन कंजिस ने अपने बंद कमरे में जोर जोर से ठेका लगाने शुरू किए। वो लगभग 15 मिनट तक ये ठेके लगते रहे। शरीर में पीड़ा की उसने परवाह नहीं की। फिर तो ये क्रम निरंतर ही चलता गया। दिन में 3 बार कंजिस 15-15 मिनट जोर जोर से ठेका लगाता। कुछ दिन गुजर गए। कुछ सप्ताह बाद नॉर्मन कंजिस का डॉक्टरी मुआयना किया गया तो डॉक्टर चर्च में पड़ गए कि जो दवाइयाँ पहले अपना प्रभाव कंजिस की बीमारी पर नहीं दिखा रही थी वह असर करती नजर आ रही थी। धीरे धीरे कंजिस के जोड़ खुलने लगे, उसकी बीमारी कम होने लगी। कंजिस ने ठेका लगाना जारी रखा। कई महीनों तक इस जबरदस्त प्रयोग का प्रभाव हुआ। एक चमत्कार के रूप में वह नॉर्मन कंजिस लगभग ठीक हो गया। स्वस्थ होने के बाद कंजिस की अद्भुत कहानी अमेरिका के सारे अखबारों में चर्चा का विषय बनी। अमेरिका के 80 विश्वविद्यालयों में नॉर्मन कंजिस को भाषण के लिए बुलाया गया, जिसका विषय था मैं अब तक कैसे जीवित हूँ। सनसनीखेज तथ्यों से परिपूर्ण कंजिस की कहानी ने शिक्षा जगत में तहलका मचा दिया। हंसने का चमत्कार क्या हो सकता है, ये पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामने आया। कंजिस 1 वर्ष के लिए एक मेडिकल विश्वविद्यालय में मनोचिकित्सा के प्रोफेसर भी नियुक्त हुए। अपने भाषणों से कंजिस ने यह सिद्ध कर दिया कि हंसने से ढेरों मानसिक बीमारियां ठीक हो सकती है। नॉर्मन कंजिस ने अपने अनुभवों के आधार पर एक आत्मकथा पुस्तक लिखी, एनाटॉमी ऑफ इलनेस, जो आज भी हजारों लोग पढ़ रहे हैं। कुछ रोचक सत्य है। वैज्ञानिक संसाधनों से यह सिद्ध हो गया है कि हंसने से चेहरे की मांसपेशियों की कसरत होती है, चेहरा सुंदर बनता है, मानसिक तनाव कम होता है, सृजनात्मकता बढ़ती है तथा हृदय व फेफड़ों को भी शक्ति मिलती है। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति को चिड़चिड़ापन व क्रोध से बचाव होता है तथा वह अपने पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश में लोकप्रिय भी बनता है। वह जहाँ जाता है वातावरण में खुशहाली पैदा करता है तथा प्रेम व सौंदर्य का वातावरण उत्पन्न करता है। श्री श्री रविशंकर जी तथा स्वामी आसानंद जी का तो कहना है कि प्रसन्नता ही धर्म है। एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति की पहचान ही यह है कि वह प्रसन्न रहता है। प्रसन्नता का विज्ञान। नंबर 1, जीवन जीवंत होना चाहिए। प्रसन्नता जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। प्रसन्न रहना हर व्यक्ति का कर्तव्य है।
नंबर 2, प्रसन्न रहने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, यही पर्याप्त है कि हम जीवित हैं। इससे बड़ा और कोई कारण प्रसन्न रहने के लिए हो भी नहीं सकता। यदि कारणों की खोज भी करें तो एक लंबी सूची बन सकती है ईश्वर के वरदानों की, जो हम निरंतर प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं। प्रातः उठते ही ईश्वर के प्रति धन्यवाद प्रकट कीजिए तथा ये निश्चय कीजिए कि आज आप अधिकतम समय प्रसन्न रहेंगे। तत्पश्चात मुंह धोइए, बाल संवारिए तथा शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से मुस्कुराते हुए कहिए गुड मॉर्निंग। चेहरे पर मुस्कुराहट निरंतर रखिए, यह आपका ट्रेडमार्क अथवा ब्रांड बन जाना चाहिए। जब कोई आनंद का अवसर हो ठेका लगाइए, घर व बाहर हंसी का वातावरण बनाइए। नकली मुस्कुराहट व नकली हंसी का भी बहुत लाभ होता है। प्रयत्न करके शुरू कीजिए मुस्कुराना और हंसना। धीरे धीरे वे वास्तविक हंसी व मुस्कुराहट में बदल जाएगी। जब व्यवहार में नियंत्रण की आवश्यकता हो तो नियंत्रण रखें, गलत समय पर न हंसें। आपकी हंसी से किसी के हृदय को ठेस नहीं लगनी चाहिए, नहीं आपकी हंसी के कारण कोई आपको अपरिपक्व कहे। सच एवं हास्य प्रधान पुस्तकों, चुटकुलों, टीवी सीरियल में रुचि रखें, जीवन को तनाव मुक्त रखें। अपनी गलतियों एवं मूर्खताओं पर भी हंसना सीखें। बच्चों व फूलों से प्यार कीजिए, उनके साथ खिलखिलाइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फिर से आया हूँ आपके लिए विजय व्यक्तित्व पार्ट नंबर 8। श्रेष्ठ व्यवहार की श्रेष्ठ कला। कठोर शासक कौटिल्य ने व्यवहार कला के संबंध में कहा था कि मृदुभाषी का कोई शत्रु नहीं